अतिसार या डिसेंट्री, इसका कारण और समाधान। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। अतिसार या डिसेंट्री, जिसे लूज मोशन भी कहते हैं, इसके शिकार सभी उम्र के लोग कभी न कभी होते हैं। हाँ, हालांकि बच्चे इसके शिकार अधिक होते हैं या बुजुर्ग, लेकिन युवा भी होते हैं। इसका प्रमुख कारण है हमारा वो गलत आहार जिसे शरीर स्वीकार नहीं कर रहा है और इस रास्ते खाई हुई चीज को निकाल देता है। लेकिन जब ये समस्या अधिक हो जाए, 1 या 2 बार हो तो हम उसे नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, 2-4 बार होके ख़त्म हो जाए तो ठीक है। लेकिन जब ये समस्या अधिक हमको परेशान करे, यानी हम 10, 20, 25 बार भी जा रहे हैं, तो हमारे शरीर का इसके जरिए फ्लूइड बाहर निकल जाता है, मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हम कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं। लेकिन हमको इस समस्या का मुख्य कारण जानना होगा। पहला कारण तो यही है कि हमने जो पिछला आहार लिया है उसे शरीर ने स्वीकार नहीं किया है और वो इस रास्ते बाहर निकाल रहा है और अपने आप को शुद्ध कर रहा है उस गलत आहार से। और मगर दूसरा कारण भी जानना होगा। अगर आपको अतिसार के संग फीवर है, बुखार है, तो फिर ये शायद खाली अतिसार नहीं है, टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड में बुखार भी आता है, किसी को कब्ज होती है, किसी को लूज मोशन होते हैं, उसके संग लेकिन बुखार रहता है। बुखार है तो पहले डॉक्टर को दिखाएं। या इसके अलावा फूड पॉइजन भी हो सकता है, मगर ये समस्या जब फूड पॉइजन होता है तो किसी एक को नहीं होता है। वो आहार गलत है तो सभी को, जितने लोग उस आहार को लिए हैं, सभी को लूज मोशन और उल्टियाँ एक संग होती हैं, क्योंकि शरीर उन दोनों रास्तों से उस खाने को बाहर निकाल रहा है तेजी से। तब भी हमें डॉक्टरी सहायता की ज़रूरत है। इन दोनों समस्याओं को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर हम देरी करेंगे तो रोग बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा बेटर है कि आप पहले ये देख लें कि लूज मोशन उल्टियाँ हो रही हैं। मैंने कहा 2-3 बार हो तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, लेकिन जब ये अधिक होगा तो मैंने कहा डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है और आपके सॉल्ट इनबैलेंस होने लग जाते हैं, तो शरीर ठंडा और हमारा बीपी भी लो हो जाता है, जिसके कारण ऐसी समस्या न आए। लेकिन जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, इस समस्या को दूर करने के लिए, यानी डिसेंट्री अतिसार को दूर करने के लिए जो उपाय बता रही हूँ, वो उपाय 100% कारगर है अगर यही होगा तो। लेकिन अगर वो मतलब टाइफाइड हुआ या फिर आपको फूड पॉइजन की समस्या हुई है, तो आपको करना तो आहार के रूप में लेना तो यही पड़ेगा जो मैं बता रही हूँ। लेकिन हाँ, फिर आपको डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए और उनसे सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि पहले उपाय बता देती हूँ, फिर उसके बाद अगर ये आपको हो रहा है तो आपको क्या आहार लेना चाहिए जिससे कि आपको कमजोरी भी ना आए और आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। देखिए, एक पहला उपाय जो बताने जा रही हूँ, वो उपाय 100% कई लोगों पे आजमाया हुआ है और कारगर है। वो नेचुरोपैथी का है। कई बार हमारे सामने ऐसी समस्या आती है कि अचानक हमें कहीं बाहर जाना, आउट ऑफ सिटी, और हमको लूज मोशन लगने लग गए। अब हम कैसे जाएंगे? दवा से नहीं हो रहा तत्काल कंट्रोल। तो एक चिल्ड वाटर का एनिमा, जिसमें केवल 250 ग्राम या 200 ग्राम चिल्ड वाटर लेंगे और एनिमा के रास्ते ले लेंगे, उसे कुछ देर रोकेंगे, उसके बाद वो बाहर निकल जाए, तब तक लूज मोशन बंद हो जाएंगे। ये पहला उपाय है, चिल्ड वाटर एनिमा, जो आसानी से एनिमा घर में लिया जा सकता है। बस आपके पास एनिमा का पॉट होना चाहिए। और दूसरा मैं उपाय बता रही हूँ, दूसरा उपाय है अदरक।
अदरक तो सबके घर में रहती है क्योंकि हम सभी अपने भोजन में अदरक का प्रयोग करते हैं। तो अदरक का रस निकालना होगा और उस अदरक के रस को निकाल के, मतलब 2 चम्मच, 1 चम्मच बहुत है, टीस्पून, और उसको आपको नाभि के ऊपर रखना है। अब आप रखेंगे कैसे? इसके लिए नाभि के चारों ओर, जैसे कुएं की जगत बनी होती है कुएं के चारों ओर, ऐसे आपको, या तो वैसे तो मैंने तो आंवले पाउडर का ही जाना है, आंवले पाउडर को आटे की तरह गूंथ ले और उसको नाभि के चारों ओर लगा दें। अगर आंवला पाउडर नहीं है इन केस, तो आप आटे का ही बना लें और वो नाभि के चारों ओर कुएं की जगत की तरह बना दें और बीच में आप नाभि के ऊपर अदरक का रस भर दें। अदरक का रस भरने से तत्काल तो बंद नहीं होगा, लेकिन वो कम हो जाएगा, और जब आपको लगे कि अभी हमको लूज मोशन जाना है, भले ही वो रखे हुए 15 मिनट हुआ है, तो वो तो बेकार हो जाएगा, गिर जाएगा। कोई बात नहीं, जैसे ही करके आए दोबारा कर दीजिए, 2 बार 3 बार कर दीजिए, तब तक वो लगभग बंद होने के कगार पर आ जाएगा। और नहीं तो रात तक बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप करके देखिएगा, ये कई लोगों पर आजमाया हुआ है अदरक के रस का, और बहुत इफ़ेक्टिव है। और तीसरा उपाय इसबगोल की भूसी है। इसबगोल की भूसी भी अधिकतर लोग रखते ही हैं, मगर हमें याद नहीं रहती है कि हम क्या लें। इसबगोल की भूसी दही के संग लेनी है, छाछ या दही उसके अंदर डाला और तुरंत पी गए। अगर छोड़ेंगे तो वो गाढ़ा और लिसलिसा हो जाता है, तो हम नहीं खा पाएंगे। बेशक उसमें हल्का नमक या शक्कर आप डाल सकते हैं स्वाद के लिए, वरना दही तो प्लेन भी अच्छा लगता है और वैसे भी खा सकते हैं। तो इसबगोल की भूसी भी बहुत लाभ पहुंचाती है, बल्कि नहीं रखते हो तो आप रखिए, क्योंकि ये समस्या तो आती ही रहती है। और जो चौथा उपाय है इसबगोल की भूसी के बाद, अगर बेल का सीजन है तो पका हुआ बेल खा ले और पानी नहीं पीना है। एक ही बार खाना है, खा के पानी नहीं पिए तो अपने आप दिन में किसी न किसी समय बंद हो ही जाएगा या रात तक बंद हो जाएगा। साधारण अतिसार इन चारों चीज़ों से बहुत जल्दी ठीक होता है। अगर वो टाइफाइड या वो नहीं हुआ, फूड पॉइजन, तो इससे आपको आराम तत्काल आएगा। और एक और उपाय बताती हूँ। आजकल हम सब अपनी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस है। बादाम हम भिगो के खाते ही हैं, लेकिन जो बादाम भिगोया हुआ जो पानी होता है, अगर वो पानी भी पी लेते हैं, जो रात भर जिस पानी में बादाम भीगा था वो पानी पी ले, स्वाद में तो अच्छा नहीं है लेकिन लूज मोशन को रोक देता है। मैंने आपको कई उपाय बताए, लेकिन अगर बेल नहीं आ रहा है तो बेल का मुरब्बा बाज़ार में अवेलेबल है। उस मुरब्बे को लाएं और लाके उसको पानी से, सादे पानी से धो लें, क्योंकि उसमें शुगर बहुत होती है। अब उस बेल के मुरब्बे को आप खा लें और खा के पानी नहीं पिए। ये ध्यान रखना है, खा के पानी नहीं पीना है बेल को किसी भी रूप में, चाहे फल खा रहे हो चाहे मुरब्बा खा रहे हो। तो ये चीज़ें आपके लूज मोशन को रोकने के लिए बहुत प्रभावी है और ये आसानी से की भी जा सकती है। तो मैंने जो 4 उपाय बताए, 4-5, ये सारे प्रभावी हैं। अब इसके बाद मैं आपसे बोलूँ, लेकिन हाँ, जब ये उपाय कर रहे हैं, जैसे आपने आंवले का रस रखा है तब तो कुछ और रखेंगे नहीं। अगर आपने खाली बेल का मुरब्बा खाया है या बादाम का ये पिया है, पानी पिया है, या फिर आप इसबगोल की भूसी लिए, तो फिर उस समय आप पेट पर ठंडे पानी का भीगा हुआ टॉवेल रख लें मोटा, ताकि पेट को अंदर ठंडक मिलेगी, तो वो आपको डबल सहायता करेगा। अब मैं इसके बाद आपको भोजन क्या लेना है ये बता दूं, क्योंकि भोजन बहुत ज़रूरी है कि हमें इस समय अनाज नहीं खाना है किसी भी रूप में। जब शरीर बाहर निकाल रहा है तो उसको आराम देना है। पर मैंने बोला डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी। तो पहला तो सबसे पहले नमक शक्कर का घोल है, जिसमें आपको 1 गिलास पानी में 1 चुटकी तो नमक डालना है और टीस्पून शक्कर डालना है।
और उसे घोल के उसको थोड़ा घूट घूट करके पीते चलें। मगर अगर आप बार्ली वाटर बना लेते हैं, यानी बार्ली उबाल के जो पानी रहता है उस पानी में नमक, नींबू और शक्कर थोड़ी सी मात्रा में मिला के उसे पीते चलेंगे तो कमजोरी भी नहीं आएगी, लूज मोशन भी रुकेगा। फिर उसके बाद नारियल पानी बहुत अच्छा है, नारियल पानी ले सकते हैं। छाछ बहुत अच्छी है, पतली पतली। ये तो लिक्विड डाइट के बारे में बताया कि आप लें, इससे आपका लूज मोशन बंद होगा। अब ठोस आहार की बारी आती है तो सबसे बेस्ट है बॉइल्ड एप्पल। दूसरा है अनार या अनार का रस। अनार का रस भी आप लिक्विड डाइट के रूप में ले सकते हैं। अनार के दाने खाइए, ये भी आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे। एप्पल और अनार के बाद अब मैं आपसे बोलूँगी केला, पका केला। इसी तरह कच्चा केला भी है। कच्चे केले को उबाल लें, उसको मैश कर लें और उसके अंदर हल्का सा नमक और काली मिर्च डालें और उसको तवे पर चाहे सेक लें चाहे काट के सब्जी की तरह हल्का सा 1-2 ड्रॉप घी के अंदर छौंक दें। उसके अंदर नींबू, नमक, काली मिर्च डाल के उसको भी खाएंगे तो स्वाद तो लगेगा, लेकिन वो आपके दस्त को रोकेगा, पेट भी भरेगा, ताकत भी देगा। तो उस समय इसके बाद ये तो आपको आहार में तत्काल लेना है। अगर आपको भूख लग रही है साथ में तो ये लीजिए, ये लूज मोशन रोकेंगे। फिर इसके बाद दही चावल है, पतली पतली खिचड़ी है, मूंग और चावल की, मूंग दाल की और चावल की। ये चीज़ें आपको पेट को आराम पहुंचाएंगी, पेट को भरेंगी, ताकत देंगी। मौसम्बी चूसिए, वो भी आपको ताकत देगा। तो मैंने आपको बहुत सारे आहार बता दिए जो आपको स्वादिष्ट तो लगेंगे लेकिन पेट भी भरेंगे और लूज मोशन की समस्या से मुक्ति भी दिलाएंगे। तो मेरा ये आज का छोटा सा वीडियो निश्चित रूप से काम का है। आप इसे सेव करके रखें क्योंकि ये समस्या आती ही है। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। और कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।